हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है यात्री डायरेक्टर। और जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें वीज़ा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो बस यही यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ये सीरीज़, जिसका नाम रहेगा वीज़ा इन्फॉर्मेशन या कुछ भी जैसे आप सजेस्ट करोगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि क्या मैं इस सीरीज़ का नाम रखूँ। मैंने कुछ सोचा नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसी कंट्रियों के साथ जो हमें ऑन अराइवल भी देती है और स्टिकर भी देती है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा हमें ऑन अराइवल तो मिल रहा है, हम क्यों स्टिकर वीज़ा की और जाए। स्टिकर वीज़ा भाई एक अलग ही फील देता है हमें, ठीक है। और उसकी जो बोलते हैं ना, बस एक अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टिकर वीज़ा मिलना चाहिए। स्टिकर वीज़ा अगर नहीं पता तो मैं आपको साइट पे दिखा दूंगा कैसा लगता है। बहुत सारे मेरे पासपोर्ट में, आप लोगों के पासपोर्ट में भी होंगे। और जिसको नहीं पता उसके लिए ये वीडियो बहुत सारी हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. स्टिकर वीज़ा के लिए पहली ऐसी कंट्री में सिलेक्ट कर रहा हूँ थाईलैंड। थाईलैंड हमें ऑन अराइवल ऑलरेडी देता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो थाईलैंड का जो चेकलिस्ट है जो मैं पीसी में देख के आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, और या तो मेरे वीडियो में इंफॉर्मेशन है ही, आप सुन सकते हो। तो सबसे पहली अगर हम अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखिए, आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। यानी 3 मंथ बाकी है एक्सपायर होने के, तो इट्स बेटर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा दीजिए। ये बेटर सॉल्यूशन रहेगा। और दूसरी बात, उसमें 2 ब्लैंक पेज रहने चाहिए। उसके बाद आता है, पहला हमने चेक कर लिया पासपोर्ट, फिर आ गया हमारा 2 पेज ब्लैंक है वो। उसके बाद मेन चीज़ आती है एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी उसकी भी मैं लिंक यहाँ पे रख दूंगा। आप सीधा जाइए, फॉर्म फिलअप कर दे। एकदम इजी फॉर्म है, कुछ ऐसा टेंशन वाला नहीं है कि क्या, यानी सेंजन में जो होता है वैसा कुछ नहीं है, एकदम इजी टू फिलअप है। हमारे वीज़ा में हमने 2 चीज़ देख लिया, जैसे कि पासपोर्ट देख लिया, फिर आ गया फॉर्म आ गया। उसके बाद आता है फ़ोटोज़। हमारे फ़ोटोज़ 3.5 × 4.5 cm के हमें फ़ोटोज़ चाहिए। 80 से 85% तक फेस दिखना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड। उसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरा एक सैम्पल फ़ोटो या नेट से बहुत सारे आपको सैम्पल मिल जाएंगे, या तो आप फ़ोटो स्टूडियो में चले जाओ, आपको क्लिक करके वो लोग दे देंगे। विथ मैट, और मैट होना चाहिए, यानी ग्लोसी वगैरह फील नहीं होना चाहिए। मैट फिनिशिंग आपको बोलना पड़ेगा जब भी आप जाओ तब। उसमें आपकी फेशियल एक्सप्रेशन इतनी ज़्यादा स्माइली वगैरह नहीं होने चाहिए। फिर सनग्लासेस हटा के, जैसे कि ऐसे ही होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड, सनग्लास हटा दो, जो भी आपने पहना है टोपी वगैरह वो भी निकालना पड़ेगा। कुछ भी रिलीजियस भी कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को, जैसे कि मैंने कुछ पहना है तो वो कुछ यहाँ दिखना नहीं चाहिए। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अब्रॉड, सबसे मेन चीज़ वो आई थिंक ऊपर आनी चाहिए, आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर यानी क्या, एम्बेसी वाले को आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो वो कवरिंग लेटर में। आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, यानी बहुत सारा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, सीधा एक पेज में ही सब कुछ आ जाना चाहिए। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो उन सब की डिटेल भी आनी चाहिए कि भाई हम 4 लोग साथ में ट्रैवल करें, इनका नाम, इनका पासपोर्ट नंबर ये है। और आपको एग्जाम्पल चाहिए तो गूगल पे लॉट ऑफ एग्जाम्पल अवेलेबल है, यानी आप वहाँ से भी एग्जाम्पल लेके अपना खुद का एक कवरिंग लेटर रेडी कर सकते हो। और मेन चीज़, नॉन रिफंडेबल ये फीस है, ठीक है। जो भी फीस रहेगी वो सारी नॉन रिफंडेबल इन लोगों ने चेक लिस्ट में लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद कॉल करके पूछ रहे होते हैं इनको, इसीलिए। हाँ, और मेन चीज़, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें टिकट कंफर्म करानी। अरे भाई, थाईलैंड की टिकट कंफर्म करवा दो, वैसे भी ये लोग रिजेक्ट दे देंगे आपको, तो आप ऑन अराइवल चले जाना, वहाँ तो आपको मिलने ही वाले हैं। यानी चांसेस बहुत कम रहते हैं रिजेक्शन के थाईलैंड के रिगार्डिंग। फिर आता है मेन चीज़ आइटिनरी। सबसे मेन चीज़ होती है टूर में या तो ट्रिप हम करते हैं, उसमें मेन चीज़ रहती है आइटिनरी। आइटिनरी क्या है कि जो भी आप वहाँ जाके करने वाले हो, जो भी, वो सब एक्स्ट्रा रहेगा। जो आपके दिमाग में थाईलैंड के रिगार्डिंग बात चल रही है वो एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन आप जो करने वाले हो वो मेन चीज़, यानी वो सारी चीज़ें मेंशन मत करना कि हम पटाया में जाके ये करेंगे, वो सब मत बताओ। सिर्फ आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो, जैसे कि फुकेत हो गया तो फुकेत में आप कहाँ जाने वाले हो, था बैंकॉक है तो बैंकॉक में आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो।
उसके बाद आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कंपलसरी है, कोई भी कंट्री हो, थाईलैंड की नहीं, कोई भी कंट्री की मैं बात करूँ जहाँ आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हो वहाँ हमें अकोमोडेशन प्रूफ लगाना ही पड़ता है। जैसे कि होटल बुकिंग हो गया या कोई बंदा आपको उसके घर पे बुला रहा है तो उसका सारा प्रूफ लगेगा। आप होटल में स्टे कर रहे हो तो आप होटल का जो कंफर्मेशन है booking.com से, अगोड़ा से या किसी भी वेबसाइट से आपने किया तो आप सीधा मेंशन कर दो, अपनी एप्लीकेशन के अंदर ले लो। और मेन टॉपिक फाइनेंस। कोई भी एम्बेसी हो, कोई भी कंट्री हो, वो आपको बोलेगी एटलीस्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगा दो, जिसमें मिनिमम बैलेंस, अगर आप अकेले जा रहे हो सिंगल और अप्लाई कर रहे हो टूरिस्ट वीज़ा स्टिकर तो आपको लगेगा 700 पर पर्सन। और अगर आप फुल फैमिली यानी 3-4 लोग जा रहे हो तो 1400 से $1500 रखो तो इजीली आपका हो जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपना सैलरी स्लिप लगा दो। प्राइवेट कंपनी में सैलरी स्लिप आती है तो आप 6 मंथ की सैलरी स्लिप लगा दो विथ 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, तो आपका सीधा सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद आता है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। उसका जो फ्रंट पेज रहता है वो आप मेंशन कर दो लास्ट 2 ईयर का, तो उससे भी उन लोगों को पता चल जाएगा भाई नहीं ये बंदा राइट है, ये कोई गलत काम करने नहीं जा रहा। और हाँ, मेन चीज़, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ से लीव लेटर लेना मत भूलना, क्योंकि ये आपके वीज़ा के बीच में आ रहा रुकावट हो सकती है। अगर आपने नहीं लगाया तो एम्बेसी से ही, VFS से ही वो लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको लीव लेटर लेना कंपलसरी रहेगा। लीव लेटर मेंशन कर दो अंदर एप्लीकेशन। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ आप मुझे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा नाम यहाँ पे नीचे मेंशन हो रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती तो यहाँ पर भी मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब देता रहूँगा जैसे कि मैं पहले भी दे रहा था। फीस इन लोगों की कम रहती है लेकिन VFS चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। मैंने आज तक स्टिकर वीज़ा थाईलैंड के अप्लाई नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता सकता हूँ। जैसे कि सिंगल एंट्री है तो आप मोस्ट प्रोबेबली उतने ही पड़ेंगे आपको। जैसे आप ऑन अराइवल में जाते हो 4500 के करीब आपको पड़ता है इंडियन रुपीज़, उतने ही मेरे हिसाब से पड़ेंगे। या तो उतने, उससे थोड़ा कम होंगे या तो थोड़े ज़्यादा होगा, 20-25 ऊपर नीचे होगा ही होगा। और अगर आपको वीज़ा मिलता है तो 3 मंथ वैलिड होगा जिसमें आप 60 दिन तक स्टे कर सकते हो सिंगल एंट्री में। अगर मल्टीपल एंट्री करना है तो आपकी वीज़ा फ़ी रहेगी, एम्बेसी की वीज़ा फ़ी है 12,000 विथ 6 मंथ वैलिडिटी वीज़ा। उसमें आप सेम से 60 दिन ही स्टे कर सकते हो। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कंट्री छोड़ के, यानी बाजू में एक कंट्री है कंबोडिया, वहाँ जा सकते हो, या तो नीचे सिंगापुर, मलेशिया, कहीं पर भी आप जाओ वापस आ जाओ चलेगा। 6 मंथ के अंदर आपका वीज़ा वैलिड है। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में एक और चीज़ आप लेना मत भूलना, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा गया है कि अभी के टाइम पे VFS खुद प्रोवाइड करता है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो एक बार आप कॉल पे कंफर्मेशन ले लो तो क्या आपको थोड़ा बेटर रहेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले VFS में कॉल कर दो, वहाँ से कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद ही आप मेडिकल यानी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो परचेस करना है। ट्रैवल इंश्योरेंस में मेन आपको दिखाना पड़ेगा $1 लाख तक का आपका कवर होना चाहिए, इतना कम से कम रहता है। और मेरे हिसाब से आप इतना लो ही, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। अगर आप एक्चुअल में जा रहे हो और आपने ये वीडियो के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद आपको लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट सबको पता है। अगर नहीं पता कैसे लेते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाइए, अपॉइंटमेंट देखिए कैसे ले सकते हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। उसके बाद सबमिशन के बाद प्रोसेसिंग में कम से कम 5 से 8 दिन लगेंगे। और गाइज, ये वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो डोंट हेजिटेट, अपने आप को कुछ थोड़ा भी रुकिए मत, और आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, DM कीजिए या जो करना है कीजिए, या कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन पूछिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे पूछिए, मैं आपको जो मुझे पता रहेगा वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर नहीं पता है तो मैं किसी कंसल्टेंट या सीनियर की हेल्प ले लूँगा जो मुझे हेल्प करते हैं। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को टड़ांग दबा दीजिए। उसके बाद लाइक, शेयर, और फैमिली में जितने भी फ़ोन हैं उन सब में जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही रिक्वेस्ट है। ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरी चैनल पे आने वाले हैं। और जो भी कंट्री के आपको स्टिकर वीज़ा या कोई भी वीज़ा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, शायद मैं वीडियो बना दूँ, या तो
आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो मुझे पता रहेगा वो। बाय बाय।